तो हमारे 2 लेक्चर हो गए थे डिक्शनरीज़ के, लेक्चर 1 और 2 और आज लेक्चर 3 करना है। इसमें मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे स्ट्रिंग्स की अलग प्लेलिस्ट, फिर लिस्ट की अलग प्लेलिस्ट, तो वैसे अलग-अलग भी कर दिया मैंने। तो ये तो पूरी प्लेलिस्ट है ही, लेकिन अलग-अलग भी डाल दूँगा मैं। तो जिसको खाली स्ट्रिंग्स देखना है वो स्ट्रिंग्स देख सकता है, लिस्ट देखना है लिस्ट देख सकता है, ऐसे मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा इसमें, ठीक है? और डालता रहूँगा यहीं पे वीडियोज़। ठीक है, आज हमें लेक्चर 3 करना है इसका। तो हम ये कर चुके थे जिसमें हम अलग अलग तरीके से रेफरेंस कर रहे थे कि इसको वैल्यूज़ को, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिक्शनरी की, म्यूटेबल होता है और वो सब। और फिर इसमें क्या कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम भी लिखा था जिसमें हमने एक रोल नंबर और मार्क्स के बीच में मैपिंग करी थी, तो वाला प्रोग्राम भी मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो ये भी हो गया था। आज ये देखते हैं कि वर्किंग विद डिक्शनरीज में क्या क्या है। तो मतलब कि क्या-क्या कर सकते हैं हम डिक्शनरीज़ में, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पहले ही दे रखा है कि कैसे-कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी को। तो क्रिएट करने के लिए वही की वैल्यू पेयर्स का यूज़ होता है, ठीक है? तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे की वैल्यू पेयर्स हम बताते हैं डिक्शनरी के और फिर उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और एक कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज़ कर देते हैं। ये जो हम शुरू से कर रहे हैं वही बता रहा है। उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं। जैसे ये हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको इक्वल टू कर दिया, कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया और फिर की वैल्यू पेयर जो-जो डालने हैं वो डाल दिए हमारे। तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई, एक ईएमपी डिक्शनरी बन गई जिसमें नेम एक की है, जॉन उसकी वैल्यू है, सैलरी एक की है, उसकी वैल्यू 20,000 और एज उसकी एक की है और 25 उसकी एक वैल्यू है। तो ये हमारी एक की बन गई, एक डिक्शनरी बन गई जिसमें ये 3 कीज़ है और 3 वैल्यू है। ठीक है? इसके बाद एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो इसमें क्या है, ये भी हम कर चुके हैं कि वैल्यू पेयर कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी हम बनाते हैं और फिर की और वैल्यू उसमें ऐड करते हैं। तो एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे बना सकते हैं, या तो मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है? एक कर्ली ब्रेसेस करके छोड़ दूँगा, तो एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। या फिर मैं डीआईसी नहीं होता, डीआईसीटी मेथड होता है हमारा, यहाँ पे गलत लिख रखा है। प्रोग्राम में सही लिख रखा है कि तुम या तो एक ऐसे कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस खोलो, कर्ली ब्रेसेस बंद करो, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। या फिर तुम एक डीआईसीटी एक फंक्शन लगा दो, उससे भी एक एम्प्टी डिक्शनरी बन बन जाती है, ठीक है? फिर उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए, जैसे हमने प्रोग्राम में भी देखा था, हमने फॉर लूप लगा के उसमें रोल नंबर से मार्क्स को मैप किया था, वही कर रखा है इसमें भी। इसमें ईएमपी एक डिक्शनरी है, उसकी की हमारी नेम है, उसमें वैल्यू है सोहन कुमार डाल दी, फिर सैलरी हमारी की है, उसमें वैल्यू डाल दी। ऐसे ही एज में भी की लिया और उसको वैल्यू डाल दिया। तो सेम वही है जो हम कर रहे थे अभी तक, कुछ नया है नहीं इसमें। जैसे एम्प्लॉयी के लिए किया वैसे ही स्टूडेंट के लिए कर दिया। एक स्टूडेंट भी हमारी डिक्शनरी थी, उसके लिए भी की वैल्यू पेयर्स में हमने ये डाल दिया, ये सारी वैल्यूज़ डाल दी। फिर उसको प्रिंट करा दिया। एम्प्लॉयी डिटेल्स में स्टूडेंट को प्रिंट कराया, ये उल्टा कर दिया। इसमें एम्प्लॉयी डिटेल्स में ईएमपी प्रिंट होगा और स्टूडेंट डिटेल्स में स्टूडेंट होगा और उसका आउटपुट आ जाएगा। एम्प्लॉयी डिटेल में हमारा सोहन कुमार आ गया। तो ईएमपी जो हमने डिक्शनरी बनाई थी वो हमने प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे गलत कर रखा है, ईएमपी होगा। तो ये सारी उसकी की वैल्यू पेयर आ जाएंगे। नेम सोहन कुमार आ गया, फिर सैलरी इतनी है, एज ऐसे आ गई। फिर वैसे ही स्टूडेंट का हम करेंगे, तो स्टूडेंट जब हम करेंगे तो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा, रोल नंबर और उसका मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, रोहन कुमार आ गया, रोल नंबर आ गया और मार्क्स आ गए। ठीक है। तो इसके बाद क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स, तो इसमें थोड़ा सा अलग मेथड हम यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, डीआईसीटी कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया था, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए होता है। लेकिन इसमें हम एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं इस तरीके से, जिसमें हम सेट ऑफ की और वैल्यू देंगे। ठीक है, मल्टीपल वेज टू प्रोवाइड की एंड वैल्यू टू डीआईसीटी कंस्ट्रक्टर। तो डीआईसीटी एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर के एज आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे वो बना देगा। तो हम इसमें थर्ड मेथड देख रहे थे जिसमें हम नेम और वैल्यू पेयर से एक डिक्शनरी बना रहे थे। इसमें हम डीआईसीटी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो और उसमें फिर की वैल्यू पेयर पास कराएंगे उसी कंस्ट्रक्टर में, मतलब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारा डीआईसीटी कंस्ट्रक्टर, इसी में हम की वैल्यू पेयर पास कराएंगे। तो अब इसमें कैसे करेंगे, तरीका क्या है, सीधा वैसे ही देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, डीआईसीटी हम खोलेंगे, इस फंक्शन को खोलेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को खोलेंगे, उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करा देंगे कि तो एक फंक्शन की तरह हो गया ये, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दी, जिसमें ये की हो गई और ये वैल्यू हो गई। ऐसे हमने किया, नेम इक्वल टू जॉन करा दिया, फिर कॉमा, क्योंकि फंक्शन में हमेशा कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि सैलरी इक्वल टू 2000 कर रहा हूँ और फिर कॉमा करके एज इक्वल टू 23 कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक डीआईसीटी एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर मैंने की वैल्यू पेयर्स पास करा दिए। तो ये एक तरीका है करने का, वैल्यू पेयर्स एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है,
तो की डालेंगे इक्वल टू वैल्यू कर देंगे, की डालेंगे इक्वल टू वैल्यू कर देंगे, की डालेंगे इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। तो सेम यहीं पे कर दिया, DICT को खोला और फिर एन नेम इक्वल टू जॉन, सैलरी इक्वल टू 2000, एज इक्वल टू 23। तो इससे एक ये डिक्शनरी बना देगा, इसमें की हमारी नेम हो जाएगी, वैल्यू हमारी जॉन हो जाएगी, की हमारी सैलरी होगी, वैल्यू 2000 होगी, की हमारी एज होगी और वैल्यू 23 होगी। ठीक है। इसके बाद इसमें ये कह रहे हैं स्पेसिफाई कीज सेपरेटली और वैल्यूज़ को सेपरेटली देना, मतलब कीज़ को एक साथ मैं अलग दे दूंगा और वैल्यूज़ को एक साथ अलग दे दूंगा। और तो इस वाले मेथड में जो हम देख रहे हैं, स्पेसिफाई करते हैं कीज़ और सेपरेटली, और फिर उसकी जो वैल्यूज़ है वो भी सेपरेटली देते हैं। तो कीज़ और वैल्यूज़ जो इनक्लोज होती है वो पैरेंथेसिस में होती है, सेपरेटली टपल्स में, और दे आर गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स टू द जिप फंक्शन। तो जिप फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट से देते हैं, विच इज़ देन गिवन आर्ग्यूमेंट ऑफ DICT। तो इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, EMP एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें DICT को खोल रहे हैं कि DICT हमारा फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, जो कि एक डिक्शनरी बनाता है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि कीज़ को अलग देना है और वैल्यूज़ को अलग देना है, और उसके लिए जिप फंक्शन का यूज़ होता है। तो ये जिप फंक्शन हम खोलते हैं। जिप फंक्शन क्या लेता है, जिप फंक्शन ने दो आर्ग्यूमेंट लेता है इसमें। एक ये लेगा, एक टपल ऐसा लेगा जिसमें हमारे सारे कीज़ होंगी। तो ये वाला टपल ले लिया जिसमें सारी कीज़ हो गई हमारी, और फिर कॉमा करके एक और टपल देंगे जिसमें हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसमें दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक टपल ये हो गया जिसमें सारी कीज हो गई जिप फंक्शन में, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो गया जिसमें सारी वैल्यूज होगी। तो ये हो गया, फिर जिप फंक्शन बंद होगा और फिर ये पास हो जाएगा, ये जिप फंक्शन जो है ये पूरा ये पास हो जाएगा एक DICT कंस्ट्रक्टर को। तो जैसे DICT कंस्ट्रक्टर को जिप वाला फंक्शन पास हुआ, वो एक डिक्शनरी बना देगा जिसमें की हमारी नेम हो जाएगी, वैल्यू जॉन हो जाएगी, की हमारी सैलरी हो जाएगी, वैल्यू ये हो जाएगी, की हमारी एज हो जाएगी, और वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी। तो करना क्या है, एक जिप फंक्शन बनाना है, उसके अंदर दो टपल पास करने हैं, एक टपल हमारा कीज का हो जाएगा, एक टपल हमारा वैल्यूज का हो जाएगा। ये जिप फंक्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और इसको हम पास कर देंगे एक DICT में। ठीक है। उससे हमारी ये बन जाएगी डिक्शनरी, नेम जॉन, सैलरी 20,000 और एज 24। तो यही किया इसमें जिप फंक्शन के अंदर, एक हमारी कीज का टपल हो गया, एक हमारी वैल्यूज का टपल हो गया, जिप फंक्शन बंद हुआ, ये हमने पास कर दिया DICT कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, उससे हमारी डिक्शनरी बन जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिप फंक्शन का कि हमने किया क्या है। सबसे पहले तो ये जिप फंक्शन जिप ऑब्जेक्ट बनाता है। अगर तुम खाली जिप को ऐसे कॉल कर दोगे तो ये जिप ऑब्जेक्ट बनाता है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम्हारे कोर्स में नहीं है अभी। ठीक है, कोर्स में आएगा तो देखेंगे डिटेल में हो क्या रहा है, बट है नहीं अभी। तो जैसे ही इसमें प्रोवाइड करते हैं तो एक जिप ऑब्जेक्ट बनाता है ये। ठीक है, और हमें प्रोवाइड क्या करना है, वो सिंटैक्स याद करना है हमें कि जिप फंक्शन तो खोलना है हमें, उसके अंदर एक टपल प्रोवाइड करना है, इसमें हमारी कीज होंगी। तो मैंने एक टपल बना दिया जिसमें कीज दे दी मैंने, 1 2 हमारी कीज हो गई। फिर एक कॉमा करके एक टपल ऐसा प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हमारी वैल्यूज हो जाएगी। तो 1 2 हमारी वैल्यूज हो जाएगी और ये जिप फंक्शन हमारा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा जिप फंक्शन बन गया। हमें क्या करना है, इस जिप फंक्शन को DICT के अंदर पास कराना है जिससे कि हमारा डिक्शनरी बनेगा। तो DICT मैंने खोला, इसके अंदर ये पूरा जिप फंक्शन जो लिखा था मैंने, वो मैंने यहाँ पे पास करा दिया पूरा का पूरा, और फिर DICT बंद कर दिया। इससे हमारी क्या होगा कि हमारी की ये हो जाएगी, वैल्यू ये हो जाएगी, की ये हो जाएगी, टू वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया डिक्शनरी बनाने का यूजिंग जिप फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस। अभी हमने देखा कि टपल से कैसे बनाते हैं एक डिक्शनरी यूजिंग सेपरेट टपल फॉर की एंड वैल्यू। अब हम सीक्वेंसेस दूसरी देख रहे हैं। इन दिस मेथड वन लिस्ट ऑफ टपल आर्गुमेंट इज पास टू डिक्शनरी, द आर्गुमेंट पास कंटेन्स लिस्ट ऑफ टपल्स इंडिविजुअल। तो इसमें भी वही है कि हम टपल को करेंगे या फिर लिस्ट को यूज़ करेंगे। लिस्ट में सारी कीज़ होंगी, लिस्ट में सारी वैल्यूज़ होंगी, ऐसे करेंगे। या फिर एक टपल में सारी कीज़ होंगी, टपल में सारी वैल्यूज़ होंगी। तो वैसे हम इसको अचीव करेंगे। तो की वैल्यू पेयर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देयर आर एज मेनी लिस्ट एज आइटम्स ऑफ आउटर लिस्ट एंड दे आर की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता। तो एग्जाम्पल, तो ये ऐसे हो रहा है कि हमारी तो लिस्ट ऑफ लिस्ट हम इसमें पास करते हैं। तो हमारी ये बड़ी वाली लिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसमें जो पहला पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा की वैल्यू पेयर हो गया। यानी कि इसमें हमने एक ये बता दिया कि ये नेम कॉमा जॉन हमारा एक की वैल्यू पेयर है। तो लिस्ट जीरो क्या होगी हमारी, लिस्ट जीरो एक लिस्ट है जिसमें नेम और जॉन है। फिर लिस्ट वन एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सैलरी और 2000 है, मतलब एक और की वैल्यू पेयर है। और लिस्ट जो अगला एलिमेंट है उस बड़ी लिस्ट का, वो क्या है, एक और लिस्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर दे रखा है एज और 24। तो हमने किया क्या है, एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये हमारा DICT कंस्ट्रक्टर खोल रहे हैं। सबसे पहले DICT मैंने खोला। ठीक है, इसके अंदर पास क्या करना है, ये हमारी एक लिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी बना दी है। लेकिन हमें करना क्या है इसमें, अगर मैं इसमें दिखाऊंगा, ये हमारी बड़ी लिस्ट है। अब इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट देगा कि जैसे ये हमारा एक एक एलिमेंट हो गया। जैसे मैं अगर ये करूँगा 1 1, तो ये ऐसे बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिस्ट बड़ी लिस्ट के अंदर एक छोटी लिस्ट
प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, और हर लिस्ट जो होगी, हर जो इसके अंदर लिस्ट होगी वो एक की वैल्यू पेयर होगा। तो अगर मैं इसको बड़ा करके लिखूं कि ये जैसे एक आर्ग्यूमेंट दिया, मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे एक टू एक की होगी और वैल्यू टू होगी। तो इसमें हमने क्या किया, एक बड़ी लिस्ट प्रोवाइड करी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उस लिस्ट का एक लिस्ट है जो एक की वैल्यू पेयर है, और जो सेकंड एलिमेंट है उस बड़ी लिस्ट का वो भी एक लिस्ट है जिसमें एक और की वैल्यू पेयर है। तो इसमें ये दो की वैल्यू पेयर बना देगा हमारी डिक्शनरी के। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये इसमें कि दो दो की वैल्यू पेयर बना दिए, एक इस छोटी वाली लिस्ट के बना दिए, एक इस छोटी वाली लिस्ट का बना दिया, यानी कि वन का वन मैपिंग होगी और टू का टू मैपिंग होगी। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें हम एक बड़ी लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हम छोटी लिस्ट, हर जो छोटी लिस्ट है वो एक की वैल्यू पेयर होती है हमारी, हर छोटी लिस्ट। बड़ी लिस्ट के अंदर जो भी छोटी लिस्ट है सारी की वैल्यू पेयर है, कितनी भी हम डाल सकते हैं उतने की वैल्यू पेयर यहाँ पे बना देगा। ठीक है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऐसे होगा कि हम क्या करेंगे, एक ये देखो ऐसे एक लिस्ट बनाएंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होगा हमारा, दो छोटी लिस्ट होंगी। मतलब इस लिस्ट के अंदर क्या है, दो दो लिस्ट बना दी मैंने इसी लिस्ट के अंदर, तो दो लिस्ट होगी इसके अंदर। और उस लिस्ट के अंदर हमें क्या डालना है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर हमें डालना है। तो जैसे इसमें मैंने वन का वन कर दिया, ठीक है, और इसमें टू का टू कर दिया, तो मैंने ब्रेक डाउन, ये हमारा इसमें आर्ग्यूमेंट जाएगा। मतलब एक लिस्ट बड़ी लिस्ट होगी, उसमें छोटी लिस्ट हमारी एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगी। मतलब ये पूरा आर्ग्यूमेंट जाएगा, और इस लिस्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, छोटी लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारी की वैल्यू पेयर है। यानी कि ये वाली लिस्ट एक की वैल्यू पेयर हो जाएगी और ये वाली लिस्ट एक की वैल्यू पेयर हो जाएगी, जो जब ये बनेगी उससे डिक्शनरी जब बनेगी इससे, इसका की वन हो जाएगी, वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी की टू बनेगी डिक्शनरी से, वैल्यू टू हो जाएगी। तो लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं इसमें, ठीक है, और उसमें की वैल्यू पेयर डाल देते हैं, और वो हम DICT में पास कर देते हैं। जैसे मैं इस DICT में ये वाला ऊपर वाला पास कर सकता हूँ, तो वो डिक्शनरी बना देगा इसकी। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया और इसकी डिक्शनरी बना देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का वो है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ी लिस्ट बना रहे हैं और उसके एलिमेंट्स ही लिस्ट हैं और उसको पास कर रहे हैं DICT में। तो एक बार जब खुद से मतलब लिख के देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि जैसे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे टपल ऑफ टपल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करी थी, वैसे ही टपल ऑफ टपल प्रोवाइड करेंगे, और हर टपल में हमारी की वैल्यू पेयर होगी। तो सेम ऊपर जैसा जैसे हम कर रहे थे उसको हम टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा टपल चल रहा है, बड़ा टपल स्टार्ट हुआ, उसमें हम एक टपल डाल देंगे जिसमें की वैल्यू पेयर होगी, ये छोटा वाला एक की वैल्यू पेयर, फिर एक की वैल्यू पेयर होगी टपल की, और एक फिर एक की वैल्यू पेयर होगी। फिर ये बड़ा टपल बंद हो जाएगा, हमारा बड़ा टपल बंद हुआ, और वो हम DICT में पास कर देंगे। तो उससे ये एक डिक्शनरी बना देगा, इसमें ये सारी की वैल्यू पेयर हो जाएंगे। नेम हो जाएगा, वैल्यू जॉन हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, की वैल्यू ये हो जाएगी 20,000, जो की होगी एज हो जाएगी, और वैल्यू 24 हो जाएगी। तो ऐसे बना देगा। ठीक है, सेम जो लिस्ट में हो रहा था वही डिक्शनरी में हमने रिपीट कर दिया इस चीज़ को। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिसमें हमें क्या करना है कि हमें डिक्शनरी बनानी है, और इन इन दो लिस्ट का यूज़ करके बनानी है। यानी कि एक हमारी की होगी, हमारी वैल्यू होगी, और इन दो लिस्ट को यूज़ करके हमें एक डिक्शनरी बनानी है। ठीक है, ये की होगी, ये वैल्यू होगी। तो कुछ भी याद, मतलब मेरे को नहीं लगता है तुम्हें मेथड्स याद हो जाएंगे, लेकिन एक बेसिक फंडा अगर हमें याद हो गया इसमें, तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो बेसिक फंडा यही है कि हमें, अगर हम डिक्शनरी का ये करना है, हम एरे को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करते थे, A0 = 0 ऐसे कुछ करते थे, तो ये हमारी वैल्यू सेट हो जाती थी उस एरे की। ऐसे ही हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, ये बस याद रखना है तुम्हें कि इसमें क्या करते हैं, हम ए की इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं, उससे ये सेट हो जाती है, और उससे ये उसका एक एंट्री बना देता है डिक्शनरी में। तो अगर तुम ये वाला फंडा याद किया, ये लॉजिकली है वैसे तो, कि हम ए की इक्वल टू वैल्यू करते हैं, वो उसको इंसर्ट करा देता है। इस फंडे को याद रखोगे तो तुम्हें कोई भी मेथड जो ऊपर दे रखे हैं इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम अपना कुछ भी करके हम अपना प्रोग्राम चला सकते हो और वो पूरा एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे इस प्रोग्राम में क्या करना है, हमें डिक्शनरी बनानी है, और इसमें दो लिस्ट हमारे पास है, एक कीज की लिस्ट है और एक वैल्यूज की लिस्ट है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम इसको, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी दो एरे हो गई, इसको मैं वो कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये हो गया। तो ये हमारे दो वो हो गई, दो एरेज हो गए, दो लिस्ट हो गई। अब हमें करना क्या है, फॉर लूप चलाऊंगा मैं। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि फॉर लूप करके हमें एक एक करके इसको इटरेट करना है इन दोनों चीज़ों पे, और इसको इंसर्ट करना है अपनी डिक्शनरी में, इसलिए फॉर लूप चलाना है। तो आसान सा फंडा है, मैं करूँगा फॉर आई इन रेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 0 से लेके इसकी लेंथ तक चलाते हैं, दोनों की लेंथ सेम ही होगी क्योंकि की वैल्यू एकदम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह 0 की जगह लेन हमारा फंक्शन होता है,
लेन ऑफ कीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम कर देंगे फॉर इन रेंज 0 से लेके लेन ऑफ कीज़। अब हम क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट हमें ऐसा कुछ चाहिए। देखो 1 का मैपिंग 1 से होगी, 2 की मैपिंग 2 से होगी, 3 की मैपिंग 3 से होगी। तो मैं एक आउटपुट अपने माइंड में रख लेता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि मेरे को 1 का मैपिंग करना है 1 से, और 2 का मैपिंग करना है 2 से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैं एक दिमाग में बना लिया कि मेरे को ऐसा बनाना है। अब ऐसा करने के लिए मैं शुरू में क्या करूँगा, एक डिक्शनरी यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दूँगा कि भाई मेरे को शुरू में तो क्या कहते हैं, शुरू में तुम्हारी एम्प्टी डिक्शनरी होगी, उसके बाद ही हम कुछ काम कर सकेंगे। तो मैंने इनिशियलाइज़ कर दी कि भाई मेरे को इसी में कराना है, अपना की वैल्यू पेयर इसी में बनाना है मेरे को। तो मैं इसमें की वैल करके एक वो ले लूँगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लूँगा, और इसके बाद हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। फॉर इन रेंज 0 से लेन कीज़, अब हमें करना क्या है, की वैल, ठीक है, इसमें हमें इंसर्ट कराना है। क्या इंसर्ट कराना है, ऐसे करना है की वैल। अब हमारी जो की होनी चाहिए वो इसमें से होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हमें पता है ये एक लिस्ट है, तो लिस्ट को कैसे करते हैं, लिस्ट को ऐसे करेंगे की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें इसमें इंसर्ट कराना है इस डिक्शनरी में। तो मैं क्या करूँगा, इसको की वैल, और हमें ये फंडा पता है ए की इक्वल टू वैल्यू, तो वही यहाँ पे फंडा बनाना है, उसी से हमारी डिक्शनरी बनेगी, हमें पता है। बट इसमें की क्या होनी चाहिए, हमारी इटरेट करना है इस कीज़ में। तो मैं क्या करूँगा, की वैल, इसकी की क्या डालूंगा मैं, यहाँ इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट डालूंगा, इसके अंदर मैं ये डालूंगा कीज ऑफ आई। तो इससे क्या करेगा, कीज एक लिस्ट है, तो पहले 0 वाले को ले लेगा, फिर आई चेंज होगा 1 पे, तो 1 वाले को ले लेगा, 2 2 आ जाएगा, फिर 3, मतलब इसका आई इंक्रीमेंट होगा तो इसको ले लेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा गलत हो रखा है, मुझे लग रहा है इसको ना सही करना पड़ेगा। वो टेक्स्ट में थोड़ा ये चलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करेगा, की वैल की साई, मतलब पहले 1 को लेगा, फिर इटरेट करेगा, फिर 2 को ले लेगा, फिर इटरेट करेगा इसको, कीज जब इसका आई की वैल्यू बढ़ेगी तो 3 को ले लेगा, ठीक है। तो हमारी सही चीज़ हो रही है। अब हमें किसको वैल्यू क्या देनी है, हमें इसको वैल्यूज ऑफ आई कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज आई क्या करेगा, जो जैसे यहाँ पे 1 आएगा, मतलब कीज ऑफ 0 आएगा, उसको हम चाहते हैं कि वैल्यूज ऑफ 0 से एसोसिएट हो। फिर कीज ऑफ 2 1 आएगा, जब 1 इंडेक्स पे आएगा, 2 किससे एसोसिएट हो, इससे हो जाए। फिर जो कीज ऑफ 3 आएगा, 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पे जब आएगा, कीज ऑफ 2 आएगा, तो वो इस हम चाहेंगे इससे एसोसिएट हो। तो वही हमने कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या गई, कीज 0, कीज 1, कीज 2, वैल्यूज क्या गई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वैल्यूज ऑफ 0, वैल्यूज ऑफ 1, वैल्यूज ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारी मैपिंग बन जाएगी इसमें। फिर हम, मेरे को लगता है सही चल जाएगा, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है जी। हमारा ये डिक्शनरी बन गई है, एक बार टेस्ट कर लेंगे कि भाई सही बनी है कि नहीं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं क्विकली से, जो मैंने सोचा क्या वो सही है कि नहीं वो देख लेंगे अभी, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, पाइथन dict 2.py डज नॉट मैच। अच्छा, इंडेंटेशन कुछ एरर आ रहा है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं बाहर, फॉर लूप के बाहर करना है, एक बार फिर से चलाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सही बन गई, जो मैंने सोचा था। 1 से मैप हो गया, 2 जो है वो 2 से मैप हो गया, 3 जो है वो 3 से मैप हो गया। तो हमारा जो भी मैंने एग्जैक्टली सोचा था वैसा ही हो गया। और इसलिए मैंने ये कहा था कि कोई मेथड याद करने की, मतलब जब प्रोग्राम लिखोगे याद करने की जरूरत नहीं होगी, बट इतना सा फंडा क्लियर होगा हमारा, ए की इक्वल टू वैल्यू से एक मैपिंग बन जाती है, तो बस उससे हमारा कोई भी प्रोग्राम मैं सोल्व कर दूंगा उस लॉजिक से। मैनिपुलेट करना होगा, लिस्ट को इटरेट करना है, कुछ करना है, तो वो तो हम पढ़ ही चुके हैं कि लिस्ट को कैसे इटरेट करते हैं, फॉर लूप चला के, फिर उसकी कैसे मैपिंग बनाई, वो बस इतना फंडा मेरे को समझ आ गया था। तो इसके अंदर क्या की पास करानी है हर लूप में, वो इसकी, इसको आइटरेट करेंगे कि इसके लिए, इस वैल्यूज को आइटरेट करेंगे वैल्यूज के लिए, तो उससे पूरा हो जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना फंडा क्लियर होगा, फिर तुम प्रोग्राम अपने लॉजिक से लिख दोगे इसमें। तो ये वाला प्रोग्राम जिप से भी आसानी से हो जाता, अगर मैं यहाँ पे कीज कर देता, कीज को यहाँ पे 1 2 3 कर देता, वैल्यूज को ये कर देता। फिर इसमें मेरे को पता है कि जिप को याद करना पड़ेगा कि इसकी आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, तो ये आर्ग्यूमेंट ऐसे लेता है, कीज लेता है और वैल्यूज लेता है, ठीक है। तो ये हमारा कर देगा, लेकिन इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें कीज एक साथ प्रोवाइड करनी पड़ती है कैरे में, वैल्यूज एक साथ प्रोवाइड करनी पड़ती है कैरे में। तो ये याद करने का फंडा है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम याद कर पाओगे हर फंक्शन को, मतलब एग्जाम में तुम्हें याद रहेगा वो फंक्शन की भाई इसमें कीज देते हैं, उसमें वैल्यूज देते हैं, उसमें की वैल्यू पेयर देते हैं, मतलब मैं खुद भूल गया था अभी, तो तुम्हें पता नहीं एग्जाम में याद रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं जब भी फॉलो करता हूँ एक बेसिक वो, बस ये मतलब माइंड में अगर हम बना लेंगे ए की इक्वल टू वैल्यू, इससे कोई भी प्रोग्राम हम कर सकते हैं, चाहे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन कुछ याद करने का वो नहीं होगा इसमें, खाली लॉजिक से हम अपना पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसमें याद करने का कोई फंडा नहीं रहेगा, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है।
बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अगर याद हो जाते हैं सारे फंक्शन तो तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो, मार्क्स मिल जाएँगे क्योंकि तुम्हारे उसमें दे रखा है। बाकी तो मतलब मैं ये यूज़ करता हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें याद करके करना है या फिर लॉजिक से करना है, ठीक है?